छात्रों के बहाने हो रही सियासत के मायने आपको समझाएंगे। टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर सब कुछ आपको जानकारी देंगे। किसके शीश महल पर पीएम का है निशाना और झारखंड में रोजगार पर हो रही सियासत के मायने भी हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बीपीएससी 17वीं की पीटी को रद्द कर री एग्जाम की मांग को लेकर शुरू हुआ अभ्यर्थियों का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। यानी प से परीक्षा की मांग पर अब प से पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, तो दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव के समर्थक चक्का जाम करने के लिए रेल ट्रैक और सड़कों पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों के आंदोलन को तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहले से ही खुला समर्थन है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीपीएससी पीटी के बहाने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मेंस की तैयारी में तो राजनेता नहीं जुट गए? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर संग्राम जारी है। बिहार के लिए ये साल चुनावी है, ऐसे में अभी से ही विपक्षी खेमे में होड़ शुरू हो गई है। 2025 में हर कोई 20 होना चाहता है। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं, युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं। माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा पूरी तरह से हाईजैक होकर राजनेताओं के पाले में जा चुका है और अब राजनेता अपने अपने हिसाब से इस पर राजनीति में जुटे हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं। जिला प्रशासन ने धरने को गैर कानूनी करार दिया है और गांधी मैदान खाली करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर वहीं पर डटे हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने घर के सामने अनशन नहीं कर सकते हैं? कहाँ हाईकोर्ट का आदेश है? अफसर क्या यहाँ के कानूनविद हैं? और अगर हमने कानून का उल्लंघन किया है तो हमको आइए यहाँ से अरेस्ट कर लीजिए। तो सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। पटना के साथ ही कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, रेल का चक्का जाम किया गया, साथ ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर भी गाड़ियां रोकी गई। पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, गया और औरंगाबाद, बेगूसराय में युवा सड़कों पर उतरे और हंगामा किया। सांसद पप्पू यादव पटना के सचिवालय हॉल पहुंचे, रेल ट्रैक जाम किया। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा। बीपीएससी, यूपीएससी और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। इसी साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव है, इसलिए हर मुद्दे को सियासत में होने वाले नफा नुकसान के चश्मे से देखा जा रहा है। बिहार में पिछले दिनों रोजगार के नाम पर खूब सियासत होती रही है और जब मुद्दा रोजगार और युवाओं से जुड़ा हो तो हर कोई चिंगारी को हवा देकर आग बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल अभ्यर्थियों के भविष्य का है। बाकी सब लोग राजनीति कर रहे हैं। मेरा है कि अभी छात्रों का मुद्दा, उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे वो सरकार के लोग हैं। बीपीएससी ने पटना के एक सेंटर पर गड़बड़ी की बात मानी है और उस सेंटर के अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 जनवरी को तय है। लेकिन कुछ छात्र और राजनीतिक दलों के नेता पूरी परीक्षा को ही रद्द कराने पर अड़ गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो छात्रों के बहाने हो रही सियासत को समझाएं, उसके पहले आप इस पूरे विवाद को जान लीजिए। देखिए, इस विवाद की शुरुआत होती है 13 दिसंबर से। 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ और जितने बाकी सेंटर थे 911 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्वक एग्जाम लिए गए। कुछ छात्रों ने यह आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई। बापू परीक्षा सेंटर पर जो छात्र मौजूद थे उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई और कुछ ने परीक्षा में अनियमितता का भी आरोप लगाया है। पेपर लीक का आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया। उनका कहना है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन बीपीएससी ने पेपर लीक की बात से इनकार कर दिया। विवाद को देखते हुए बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन कुछ अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब कुछ छात्रों ने विरोध किया तो इस मुद्दे पर जमकर सियासत होने लगी। ऐसे में छात्रों के बहाने सियासत को समझना जरूरी है, तो आइए इसे भी समझते हैं। दरअसल 17वीं बीपीएससी में
बताया जा रहा है कि 2035 पदों पर बहाली हो रही है, जो बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा पदों पर बहाली हो रही है। चूंकि बम्पर बहाली निकली है तो छात्र इस मौके को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के नेताओं को सियासत चमकाने का एक मौका मिल गया है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाकर अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हैं, तो कांग्रेस और लेफ्ट ने भी मिलकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रशांत किशोर भी इस मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए हैं, जबकि पप्पू यादव ने तो आज चक्का जाम अभियान ही चलाया था। उनके समर्थक अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में इस चुनाव के पहले छात्रों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश भी ये सभी दल करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि छात्रों के इस प्रदर्शन को हाईजैक कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना के कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद 4 जनवरी यानी कि कल बीपीएससी की 17वीं पीटी की परीक्षा होगी। 22 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी, जिसके लिए काफी तगड़ी व्यवस्था भी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हंगामा, सवालात और सियासत के बीच पटना के बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा का री एग्जाम शनिवार यानी 4 जनवरी को होने जा रहा है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने काफी कड़ी व्यवस्था की है। 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस और सशस्त्र बलों की तैनाती रहेगी। 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 उड़नदस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं जुटे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र परिसर के आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। परीक्षा के दौरान आयोग कार्यालय और जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम पूरी तरह एक्टिव रहेगा। किसी तरह की गड़बड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने को लेकर भी खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 से परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा। 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा 12 से 2 बजे के बीच होगी। इस बीच कोई भी परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्राधीक्षक के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। इस दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई और पेपर लीक था। परीक्षा में अनियमितता का आरोप भी लगाया गया। हालांकि बीपीएससी ने पेपर लीक से इनकार किया, लेकिन बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई, जिसको दोबारा 4 जनवरी को कराया जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर कुछ छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब ये समझना जरूरी है कि बापू सेंटर पर जिन छात्रों की परीक्षा थी उनका री एग्जाम क्यों हो रहा है, तो आइए उसे भी समझते हैं। 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को पूरे बिहार के 912 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। 911 ऐसे केंद्र थे जहां शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। सिर्फ एक सेंटर पर छात्रों ने हंगामा किया और वो सेंटर था पटना का बापू एग्जाम सेंटर। बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ तो बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। बापू एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह उड़ी तो बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब उसी बापू सेंटर की रद्द हुई परीक्षा का री एग्जाम हो रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी बीपीएससी ने कर ली है। प्रशासन की तरफ से भी तगड़ी व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में फेज वाइज शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। 6 या 7 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और जनवरी में ही पूरी कर ली जाएगी पूरी प्रक्रिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
बिहार में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई महीनों से चली आ रही बहस को शिक्षा विभाग ने खत्म करने की कोशिश की है। बिहार में फेज वाइज शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। 6 या 7 जनवरी से शुरू होगा ट्रांसफर और जनवरी में ही प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की ये प्रक्रिया 4 फेज में पूरी की जाएगी। पहले चरण में गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक प्राथमिकता में होंगे। इसी चरण में इसके बाद दिव्यांग, ऑटिज्म ग्रस्त शिक्षक, विधवा और परित्यक्ता को भी इसी चरण में ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में पति पत्नी के एक ही स्थान पर कार्य करने के आधार पर ट्रांसफर की प्रक्रिया लागू होगी। तीसरे चरण में महिला शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर पर फोकस होगा। महिला शिक्षकों को दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। तो चौथे फेज में पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर भी दूरी के आधार पर किया जाएगा। फर्स्ट फेज के ट्रांसफर के लिए 1 बाय 1 प्रक्रिया के तहत गहराई से विचार किया जाएगा। फेज वाइज आवेदन की फिर से गहन स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हालांकि इस प्रक्रिया में डेटा ऑपरेटरों को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर से जुड़ी सभी जानकारी सोमवार या मंगलवार को ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जबकि टीचर आईडी से लॉगिन कर पाएंगे। एसएमएस और टेलीफोन के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। विभाग की ओर से शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपने आवेदन और दस्तावेजों को दिखाएं, ताकि इस पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कत न आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर जरूरी जानकारी आपको बताते हैं। बिहार में शिक्षक काफी पहले से ही ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग कर रहे थे। 6 या फिर 7 जनवरी से ट्रांसफर की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और जनवरी में ही इस प्रक्रिया को पूरी कर लेने की लक्ष्य भी रखी गई है। कितने फेज में होगा बिहार में टीचर ट्रांसफर, अगर हम इसकी बात करें तो 4 फेज में ये प्रक्रिया चलने वाली है, जिसमें सबसे पहले फेज वाइज टीचर ट्रांसफर व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो पहले फेज में गंभीर बीमार से ग्रसित, दिव्यांग और ऑटिज्म ग्रस्त विधवा, परित्यक्ता ऐसे जो लोग हैं उनकी प्राथमिकता होगी, उनका पहले फेज में ट्रांसफर हो सकता है। और अगर दूसरे फेज की हम बात करें तो दूसरे फेज में हम बात कर लेते हैं गंभीर बीमारी में कौन कौन सी बीमारी है, तो कैंसर, किडनी, लीवर और हृदय रोगी जो लोग होंगे उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इन लोगों का ट्रांसफर जो है वो पहले फेज में होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे फेज में, तो दूसरे फेज में किसका ट्रांसफर होने वाला है, तो इसमें पति पत्नी होंगे। मतलब जो पति पत्नी शिक्षक हैं उन्हें प्राथमिकता इसमें दी जाएगी, वो अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे फेज की, तो तीसरे फेज में महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। जो महिला शिक्षक हैं वो दूरी के हिसाब से अपना ऐच्छिक ट्रांसफर करवा सकती हैं। और इसके साथ ही अगर हम चौथे फेज की बात करें तो चौथे फेज में पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर दूरी के आधार पर किया जाएगा। यानी फेज वाइज ये पूरी ट्रांसफर पॉलिसी जो है बनाई गई है। ट्रांसफर से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ मिलने वाली है, अगर हम इसकी बात करें तो ई-शिक्षा कोश पर आपको ये जानकारी मिलेगी। एसएमएस या फिर फोन पर आपको कोई सूचना मिलने वाली नहीं है, तो ऐसे में आपको सावधानी भी बरतनी है। कई बार ऐसे में फर्जीवाड़ा भी किया जाता है, लोगों को ठगने की कोशिश भी होती है, तो आपको ई-शिक्षा कोश पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गी बस्ती वालों को अपना घर की चाबी देते हुए पीएम मोदी ने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और ये कहा कि आप नहीं आपदा है, जिससे अब मुक्ति का समय आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी। इन फ्लैट्स को झुग्गी बस्ती के स्थान पर ही बनाया गया है।
दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने तंज कसा। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। अपने 44 मिनट के भाषण में 38 बार पीएम मोदी ने आपदा का जिक्र किया। शीश महल से लेकर कट्टर बेईमान तक का जिक्र करते हुए कहा कि आपदा पर युद्ध शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द इससे छुटकारा मिलेगा। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 भारत के लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा और जो आपदा बनकर दिल्ली पर टूटी है उससे दिल्ली वालों को बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी। पीएम के बयान से आने वाले वक्त में देश की राजधानी की सियासी तपिश और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए, दिल्ली में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल दिल्ली में आपकी सरकार है। सत्ता में आने के पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे वादे किए थे। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ऐसी बातें की गई थी, लेकिन सरकार में आते ही गाड़ी, बंगला सब कुछ ले लिया। यहां तक कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उनका आवास सुर्खियों में रहा। आवास पर बहुत पैसा खर्च कराने का आरोप भी लगा, जिसको लेकर पीएम ने आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है। तो दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर ही करेंगे। झारखंड में साल 2025 रोजगार के सवाल पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लंबित परीक्षाओं को लेकर बेरोजगार युवाओं की नजर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल चुनाव में किए गए हर वादे को पूरा करने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी ऐसे दावों पर सवाल उठा रही है। झारखंड में वैसे तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती राज्य के रिक्त पड़े पदों को भरने की होगी। लंबित परीक्षाओं पर अगर नजर दौड़ाएं तो 40,000 के करीब रिक्त पदों पर बहाली की गुंजाइश दिखती है। सत्ताधारी दल का कहना है कि राज्य में अनुबंध नाम के रोजगार को पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी को सत्ताधारी दल के दावों पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इस शब्द को झारखंड प्रदेश से कैसे बाहर निकाला जाए। अगर जिस दिन हम ये मान दे और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब जैसे शब्द को युवाओं को देना बंद कर देंगे, युवा खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश हमारा खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। और इस दिशा में सरकार गंभीर है। अभी भी सरकार की नीयत में खोट दिखलाई पड़ता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। परीक्षा देना चाहती है, नहीं लेना चाहती है, रोजगार की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। और फिर से इन्होंने बेरोजगारों के लिए भत्ता देने की बात की है, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। झारखंड में हर परीक्षा के बाद विवाद आम बात है। सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा की बात करती है और अभ्यर्थी लाखों रुपए में पेपर लीक का दावा करते हैं। अब देखना होगा रिक्त पदों के लिए लंबित परीक्षा कब होती है और कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।